खरूज बाब नंबर 18। यत्रू से मुलाकात। मूसा का ससुर यत्रू अब तक मिदियान में इमाम था। जब उसने सब कुछ सुना जो खुदा ने मूसा और अपनी कौम के लिए किया है कि वो उन्हें मिस्र से निकाल आया है, तो वो मूसा के पास आया। वो उसकी बीवी सफूरा को अपने साथ लाया, क्योंकि मूसा ने उसे अपने बेटों समेत मायके भेज दिया था। यत्रो मूसा के दोनों बेटों को भी साथ लाया। पहले बेटे का नाम जेरसोम यानी अजनबी मुल्क में परदेसी था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो मूसा ने कहा था मैं अजनबी मुल्क में परदेसी हूँ। दूसरे बेटे का नाम इलीअजर यानी मेरा खुदा मददगार है था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो मूसा ने कहा था मेरे बाप के खुदा ने मेरी मदद करके मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। यत्रो मूसा की बीवी और बेटे के साथ लेकर उस वक्त मूसा के पास पहुंचा जब उसने रेगिस्तान में खुदा के पहाड़ यानी सीना के करीब खीमा लगाया हुआ था। उसने मूसा को पैगाम भेजा था, मैं आपका ससुर यत्रो आपकी बीवी और दो बेटों को साथ लेकर आपके पास आ रहा हूँ। मूसा अपने ससुर के इस्तकबाल के लिए बाहर निकला, उसके सामने झुका और उसे बोसा दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा, फिर खेमे में चले गए। मूसा ने यत्रो को तफसील से बताया कि रब ने इसराइलियों की खातिर फिरौन और मिस्रियों के साथ क्या कुछ किया है। उसने रास्ते में पेश आई तमाम मुश्किलात का जिक्र भी किया कि रब ने हमें किस तरह उनसे बचाया है। यात्रू उन सारे अच्छे कामों के बारे में सुनकर खुश हुआ जो रब ने इसराइलियों के लिए किए थे जब उसने उन्हें मिस्रियों के हाथ से बचाया था। उसने कहा, रब की तमजीद हो जिसने आपको मिस्रियों और फिरौन के कब्जे से नजात दिलाई है। उसी ने कौम को गुलामी से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि रब तमाम माबूदों से अजीम है, क्योंकि उसने ये सब कुछ उन लोगों के साथ किया जिन्होंने अपने गुरूर में इसराइलियों के साथ बुरा सलूक किया था। फिर यत्रो ने खुदा को बसम होने वाली कुर्बानी और देगर कई कुर्बानियां पेश की। तब हारून और तमाम बुजुर्ग मूसा के ससुर यत्रो के साथ खुदा के हुजूर खाना खाने बैठे। 70 बुजुर्गों को मुकर्रर किया जाता है। अगले दिन मूसा लोगों का इंसाफ करने के लिए बैठ गया। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो सुबह से लेकर शाम तक मूसा के सामने खड़े रहे। जब यत्रो ने ये सब कुछ देखा तो उसने पूछा, ये क्या है जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं? सारा दिन वो आपको घेरे रहते और आप उनकी अदालत करते रहते हैं। आप ये सब कुछ अकेले ही क्यों कर रहे हैं? मूसा ने जवाब दिया, लोग मेरे पास आकर खुदा की मर्जी मालूम करते हैं। जब कभी कोई तनाजा या झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं। मैं उनके दरमियान फैसला करके उन्हें खुदा के अहकाम और हिदायत बताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, आपका तरीका अच्छा नहीं है। काम इतना वसी है कि आप उसे अकेले नहीं संभाल सकते। इससे आप और वो लोग जो आपके पास आते हैं बुरी तरह थक जाते हैं। मेरी बात सुने, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, खुदा उसमें आपकी मदद करे। लाजिम है कि आप खुदा के सामने कौम के नुमाइंदा रहें और उनके मामलात उनके सामने पेश करें। ये भी ज़रूरी है कि आप उन्हें खुदा के अहकाम और हिदायत सिखाएं कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारें और क्या क्या करें। लेकिन साथ साथ कौम में से काबिल एतमाद आदमी चुने। वो ऐसे लोग हों जो खुदा का खौफ मानते हों, रास्त दिल हों और रिश्वत से नफरत करते हों। उन्हें हजार हजार, 100 50 50 और 10 आदमियों पर मुकर्रर करें। उन आदमियों की जिम्मेदारी ये होगी कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ करें। अगर कोई बहुत ही पेचीदा मामला हो तो वो फैसले के लिए आपके पास आएं, लेकिन दीगर मामलों का फैसला वो खुद करें। यूं वो काम में आपका हाथ बिठाएंगे और आपका बोझ हल्का हो जाएगा। अगर मेरा ये मशवरा खुदा की मर्जी के मुताबिक हो और आप ऐसा करें तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे और ये तमाम लोग इंसाफ के मिलने पर सलामती के साथ अपने अपने घर जा सकेंगे। मूसा ने अपने ससुर का मशवरा मान लिया और ऐसा ही किया। उसने इसराइलियों में से काबिल एतमाद आदमी चुने और उन्हें हजार हजार, 100 50 50 और 10 आदमियों पर मुकर्रर किया। ये मर्द काजी बनकर मुस्तकिल तौर पर लोगों का इंसाफ करने लगे। आसान मसलों का फैसला वो खुद करते और मुश्किल मामलों को मूसा के पास ले आते थे। कुछ उर्से बाद मूसा ने अपने ससुर को रखसत किया तो यत्रो अपने वतन वापस चला गया।